फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 2 और 9 से 13 तक। उस विद्रोही, दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने ना तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और ना कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, वह कभी उसकी शरण में नहीं गया। मैं लोगों के होठ फिर शुद्ध करूंगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम लें और एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। इथोपिया की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूंगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। जो इस्राएल में रह जाएंगे वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु को दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, आने में देर ना कर, अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संज्ञाएं 28 से 32 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की है? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने सफनाह नबी के ग्रंथ से सुना। उसमें हम लोगों ने इसी प्रकार सुना। पहला वाक्य मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। उस विद्रोही, दूषित और कठोर हृदय नगर को दिखा। उसने ना तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और ना कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। यहाँ पर नगर को दिखाते हैं, वास्तव में नगर को नहीं, नगर में रहने वाले लोगों को है। यहाँ पर केवल नगर के लोग ही नहीं, बल्कि सारी इस्राएली जनता को, जिन्होंने सीनाई पर्वत के पास ईश्वर से एक विधान ठहराया था और वे लोग हमेशा उस विधान को तोड़ता रहा। यदि हम लोग इस बाइबल में देखेंगे, आदम के पाप से मालकी नबी के ग्रंथ तक, माने पूरे पुराने विधान में ईश्वर से विद्रोह करने की कहानी ही हम लोगों को मिलेगी। एक या 2 लोगों को छोड़ करके, जैसे इब्राहिम ने ईश्वर से विश्वस्त रहा, या दाऊद नबी ने ईश्वर से विश्वस्त रहा। दाऊद नबी ने भी पाप किया था, लेकिन उसने पश्चाताप किया, उसके बाद ईश्वर से वह विश्वस्त रहा है। उसी प्रकार के कुछ ही लोगों को छोड़ करके अन्य सभी लोग और सारी जनता भी ईश्वर से अलग रहे हैं, दूर रहे हैं, ईश्वर से विद्रोह करते रहे हैं। लेकिन आगे हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। आज के पाठ में हम लोगों ने सुना था, मैं लोगों के होठ फिर शुद्ध कर दूंगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम ले और एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। मैं लोगों के होठ फिर शुद्ध करूंगा। भाई, ये होठ शुद्ध करना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं। यशायाह नबी ने ईश्वर को अपने प्रताप में, महिमा में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ देखा और उसने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हो गया हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ। मैं अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूँ और मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपनी आंखों से देखा है। तब एक देवदूत, एक रूबी वेदी पर से एक अंगार लेकर के उनके होठों को स्पर्श किया और कहा, तुम शुद्ध हो गए हो, तुम्हारे अधर्म मिट गया है। तो जब हमारे होठ शुद्ध हो जाते हैं,
हमारे अंदर का अधर्म मिट जाता है। इसका मतलब क्या है? हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु बोलते हैं जो हृदय में भरा है वह मुख से बाहर आता है। तो हमारे हृदय में भरा, हम लोग अपनी वाणी द्वारा, अपने वचन के द्वारा अपने भावना को या अपने जीवन को प्रकट करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए मैं बीमार हूँ तो मैं बोलता हूँ मैं बीमार हूँ, मेरे यहाँ पर दर्द है, या मैं दुखी हूँ, मैं चिंता में हूँ। ये सब मैं अपनी बोली द्वारा प्रकट करता हूँ। इसलिए यीशु ने कहा जो तुम्हारे हृदय में भरा है वह मुंह से बाहर आता है। याकूब के पत्र पहले अध्याय के 26वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, यदि कोई अपने को धर्मी मानता है लेकिन अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, वह अपने आप को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। यदि मैं अपनी बोली पर, अपने बात पर नियंत्रण नहीं रखता हूँ तो बाइबल बोलते हैं, वचन बोलता है मेरा धर्माचरण व्यर्थ है। हम लोग यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के 15वां अध्याय के 19वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, नबी ने ईश्वर से जाकर के शिकायत किया, आपने मुझे इन लोगों के बीच में भेजा है, ये लोग हमेशा मेरे विरुद्ध बोलते रहते हैं, मुझसे ही विद्रोह करते रहते हैं, तो क्यों मुझे भेजा? इसी प्रकार शिकायत करते हुए बताया, बोला। तब ईश्वर ने उससे क्या कहा, यदि तुम व्यर्थ भाषा नहीं बोलोगे बल्कि उपयुक्त भाषा के प्रयोग करोगे तो तुम फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे और लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम व्यर्थ भाषा नहीं, अपने बोली व्यर्थ भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा के प्रयोग करोगे, लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे। तो हमारे जीभ पर नियंत्रण रखना। तो हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार के 12वां अध्याय के 36 और 27वां वाक्य हम लोगों ने बार बार सुना है और पढ़ा है, न्याय के दिन हमारे तुम्हारे लोगों के हर निकम्मे बात का लेखा लिया जाएगा। तुम्हारे हर निकम्मे बात का लेखा लेंगे। तुम अपने ही बातों से दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। तो हमारी बात से, तो भाइयों और बहनों विशेष करके इन दिनों हम लोग प्रभु से कृपा मांगेंगे अपने इस बात पर नियंत्रण रखने के लिए। और आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं आज के पहले पाठ में ही, उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा और तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों से डींग हांगने वाले अहंकारियों को दूर कर दूंगा। डींग हांगने बोलने वाला, हांगने वाले अहंकारियों को दूर कर दूंगा। ये लोगों को दूर करने के बारे में नहीं। हाँ, ये तो उन दिनों माने क्या है? हाँ, उन दिनों माने यीशु का दिन, नए विधान में ये सब ईश्वर करेंगे। तो न अहंकारियों को हटा देंगे, नहीं, उनके अंदर का अहंकार की बुराई की शक्ति को, पाप को हटाएंगे। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है, घमंड और नम्रता। ये नम्र माने क्या है? हमारा एक गलत विचार है, नम्र माने मैं कुछ नहीं हूँ, इसी प्रकार करके घूमते रहना। वास्तव में है नहीं। नम्र माने क्या है? यही है कि मेरे पास जो कुछ है वह ईश्वर का है। माने इसका अधिकार किसका? मान लीजिए मेरा एक हाथ, ये हाथ पर अधिकार, अंग्रेजी में ओनरशिप। इसका ओनर कौन है? इसका मालिक कौन है? ईश्वर ने इस हाथ को मुझे दिया, ईश्वर ने अपनी बुद्धि को मुझे दिया, ईश्वर ने अपनी संपत्ति को, ईश्वर ने मुझे दिया है। ये सब ईश्वर के दिया हुआ देन है। इसका ओनर ईश्वर है। मेरे पास पाप को छोड़ करके सब कुछ ईश्वर का है। केवल पाप ही मेरी कमाई है। इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ पाप मेरा है और इस पाप को प्रभु के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। इस पाप को भी यीशु ने अपनाया है ताकि मैं धर्मी का जीवन बिता सकूं। तो नम्रता माने क्या है? नम्रता यही है, हर वस्तु को,
हर कार्य को, हर अवस्था को ईश्वर का समझ करके इसका ओनर, इसके अधिकारी ईश्वर है और ईश्वर के हाथ से स्वीकार करके उसके लिए धन्यवाद देना और इन अवस्थाओं को, क्षमताओं को, वस्तुओं को ईश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना, यही है नम्रता। तो ये नम्रता हमारे जीवन में आना है। जब हम लोग ये नम्र बने रहेंगे हम लोग पवित्र जीवन बिता पाएंगे। ये पवित्रता भी ईश्वर का देन है हमारे लिए। और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं सबसे पहला पाप स्वर्ग में हुआ, वो कौन सा पाप था? वो घमंड का पाप था, मैं ईश्वर के समान बनूंगा। और दूसरा पाप आदन वाटिका में हुआ, वह कौन सा पाप था? मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, मैं अपने से ईश्वर बन सकता हूँ, मैं अपने से सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, उसका निर्णय मैं लूँगा, ईश्वर नहीं लेंगे, मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है। हर पाप में हम लोग बोलते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर का इनकार करते हैं। हम लोग जैसे बाइबल में पढ़ते हैं पेतरुस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। हम लोग हर पाप में बोलते हैं मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। जब मैं व्यभिचार करने जाता हूँ मैं बोलता हूँ मैं ईश्वर को नहीं जानता हूँ, मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। तो हमारा हर पाप ईश्वर को नकारना और अपनी इच्छा पर चलना है। तो ये आगमन काल में विशेष करके हम लोग तीसरे सप्ताह में है, हम लोग विशेष करके हमारे जीवन को जांच करके ये एक अच्छा पाप स्वीकार करके प्रभु को अपने हृदय में योग्य रीति से स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार करेंगे। आज के सुसमाचार में यीशु ने 2 पुत्रों का दृष्टांत सुनाया। एक पिता ने बड़े बेटे से कहा तुम खेत में जाकर के काम करो, और उसने कहा जी हाँ प्रभु मैं जाऊंगा, लेकिन बाद में वह नहीं गया। अपने छोटे बेटे से कहा तुम खेत में जाकर के काम करो, लेकिन उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बाद में वो पश्चाताप करके गया। यहाँ पर 2 पुत्र के बारे में बोलते हैं, जो प्रकार के लोग या जो समुदाय के लोगों के बारे में बोलते हैं। एक है इस्राएली लोग, उन लोगों ने सीनाई पर्वत के पास ईश्वर से एक विधान ठहराया था कि हम लोग ईश्वर के बात को और विधान के अनुसार जीवन बिताएंगे, लेकिन उन्होंने जीवन नहीं बिताया, ईश्वर के बात को माना नहीं। यीशु के आने के बाद भी यीशु से विद्रोह वे लोग बहुधा करते रहा। और लेकिन हम लोग देखते हैं दूसरे लोग, कई पापी लोग, यीशु ने ही स्वयं कहा है मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप की ओर बुलाने आया हूँ। ये पश्चाताप हमारे जीवन का एक निरंतर प्रक्रिया है, हमको रोज रोज पश्चाताप करना है। पश्चाताप का मतलब क्या है? हम लोग यदि ईश्वर से अलग हो गए हैं, ईश्वर के पास आना यही है। यदि हम लोग पाप के रास्ता पर चले गए हैं, वो पाप के रास्ता को छोड़ करके ईश्वर के पास आना। हम लोग नए विधान में क्या समझते हैं? ईश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है, पापों के लिए प्रायश्चित किया है, ये हमारे लिए सुसमाचार है। यदि प्रायश्चित किया तो हम लोगों को उसको छोड़ देना और छोड़ करके प्रभु के पास आकर के क्षमा मांगना। और हमारे लिए जो विश्वासी, जो ईसाई लोग, हमारे लिए एक संस्कार है पाप स्वीकार का संस्कार, इसको अपनाना, स्वीकार करना, इसको स्वीकार करके अपने जीवन को, अपने हृदय को तैयार करना, ताकि हम लोग यीशु को अपने जीवन में इस आने वाले क्रिसमस में योग्य रीति से स्वीकार कर सके। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम लोग तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा तूने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। हम सबों को विशेष करके पिता ईश्वर, जितने सारे लोग इन वचनों को सुनेंगे, हे प्रभु उन सबों को पश्चाताप का वरदान दीजिए। अपने पापों को प्रभु के चरणों पर छोड़ करके
आज से प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सभी भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।